Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कर्क राशि। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अप्रैल क्या आ रहा है कैंसर्स आपके साइड। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करते हैं। स्टार्टिंग आप मून के साथ कर रहे हैं तो मून बता रहा है कैंसर्स कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रही है। इमोशनल इन द सेंस कि आप किसी पर्सन से बहुत डीपली कनेक्टेड फील करते हैं या ऑब्सेसिव एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो जितना ज़्यादा आप अभी तक कनेक्टेड फील कर रहे थे, आई डोंट थिंक कि आपके पर्सन ने उतनी ज़्यादा आपको प्रायोरिटाइज किया है या वैल्यू की है। कोई बात नहीं है। मून बता रहा है कि सबसे पहले आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि आगे आने वाले समय में आपको क्या स्टेप लेना है, कैसे एनर्जीज को अप्लाई करना है। तो मून का आना आपकी लाइफ में प्रोग्रेसिवनेस भी लेके आएगा और चेंजेस भी लेके आएगा, लेकिन उस चीज को ना आपको समझना पड़ेगा। पिछले समय से ना आप किसी तो भी काइंड के इल्यूजन में ज्यादा चले आ रहे हो कैंसर। वो इल्यूजन आपका रिलीज हो रहा है, मतलब डे ड्रीमिंग ज्यादा कर रहे थे आप, जो रियलिटी है नहीं उसको रियलिटी समझ लेना। और हो सकता है आपके रिलेशनशिप वाइज हो या करियर वाइज हो, आपसे कुछ एनर्जीज हाइड की गई हैं। तो जो सच्चाई थी वही आपसे हिडन की गई है एनर्जीज, तो वो रिवील हो सकती हैं। एक्चुअली कोई पर्सन आगे आके आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या रियलिटी आपको बता सकते हैं। देन ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से ना आप एक अनकॉन्शियस वे में डिसीजन लिया करते थे, अनकॉन्शियस वे में आगे बढ़ रहे थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। जो भी आप एक्शन लोगे ना तो विचार करके एक्शंस लेने वाले हैं। अब आप सुनोगे तो सबकी, बट क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, कैसे लाइफ को डील करना है, ये आपकी मेंटालिटी आपकी थिंकिंग मोड पे डिपेंड करती है। ओके, ये चीज आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है अब। और जो डिफिकल्ट पीरियड चला आ रहा था ना, मुझे नजर आ रहा है कि आपकी स्ट्रगलिंग फेस कुछ लोगों की मोर देन 14 ईयर्स भी हो सकते हैं। आप इसी मोड में चल रहे हो, बहुत निगेटिविटी आपने झेली हुई है कैंसर। और एक ऐसे मोड में भी गए हो ना कि आप अपनी एनर्जीज किसी से शेयर ही नहीं कर पाते थे, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं कर पाते थे और एकदम ही ट्रैप होते चले जा रहे थे। उसी चीज में आपको हीलिंग दी जा रही है। ये एक मिस्ट्री वाली एनर्जी भी है। तो जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही थी रिजॉल्व होगी। जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो ना कैंसर, वो सब कुछ रिलीज होगा। फाइनली आपको फील होगा कि यू आर इनफ एक्चुअली लाइफ को डील करने के लिए। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है। देखिए मैं बोल रही हूँ ना कि आप इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग फेस में चल रहे हो कैंसर, आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिस्ट्रक्शन दिया गया। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने का रीजन ही कोई थर्ड पर्सन है। और मैं बोल रही हूँ ना कुछ एनर्जीज आपसे हाइड की गई हैं तो वो रिवील हो रही हैं। तो ये जो चीटर काइंड की एनर्जीज थी वो रिलीज हो रही हैं, आपको हीलिंग दी जा रही है। ये कार्ड हीलिंग का है एक्चुअली। तो जो ब्लर थॉट्स आपके माइंड में चले आ रहे थे या आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे तो क्लैरिटी आपको देंगे, या आपके पास रिलेशनशिप में भी चॉइसेस आ रही हैं। ठीक है। और ये कार्ड ना एक रिग्रेटफुल मोड का है। तो अगर आपके साथ किसी पर्सन ने गलत बिहेवियर रखा हुआ है, ये सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, करियर में, फैमिली मेंबर्स में, तो उनको उस चीज का रिग्रेट है, तभी वो आपसे अपॉलजी ले सकते हैं। ये बता रहे हैं कि आपका कितना हार्ट ब्रेक किया गया है। जो सैडनेस चला आ रहा था ना कैंसर, पेनफुल सिचुएशन में आप चले आ रहे थे, फंसा हुआ फील कर रहे थे, ट्रैप फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रखे थे। अगर आप स्टेप लेते भी हो वो चीजें वर्कआउट नहीं होती हैं। वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। फाइनली आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो और अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर रहे हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कंटिन्यू कर रहे हो लाइफ में। मतलब अब आपको हर्ट होती थी पहले चीजें, लेकिन आप इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं ना, आप समझ गए हो कि आप अपनी लाइफ में हीलिंग स्वयं ला सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि 10 लोग आके आपको सलाह दे या आपको मोटिवेट करें। ठीक है, आप इतना कैपेबल हो गए और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, मैंने बोला ना कोई तो पर्सन है जिनको रिग्रेट है, जो आपसे डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं और बहुत जल्द आके आपसे
अपॉलॉजी भी ले सकते हैं। देन यहाँ पे जजमेंट आ गया और आपके हील होने का रीजन निकला है, ये पता है, जजमेंट दिख रहा है कि आपने प्रेयर्स कितनी ज्यादा की है। मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हो। मींस जितनी आप प्रेयर्स करते हो ना कर्क राशि, वो सारी प्रेयर्स आपकी सुनी जाती है। जो लाइफ में आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, जो लाइफ में आपने एडजस्टमेंट किए है ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। तो जजमेंट की एनर्जीज नॉर्मल एनर्जीज नहीं है, ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करके जाएगी, बहुत ज्यादा ना एनर्जाइज्ड फील कराएगी। तो अपने आप को ना वीक ना समझें, जो आप पिछले समय से वीक समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है। जजमेंट का आना ही एक मिरेकल वाली एनर्जी मानी जाती है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है, स्ट्रेंथ लाने का काम करता है, और आप जिन चीजों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं ना, उन सभी एनर्जीज से मूव ऑन कर पाते हैं। जजमेंट आ गया ना, तो अब आपको हैडिक बनाने वाली कोई बात है नहीं। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है, सोल प्यूरिफाई हो रही है, और आप अपने लाइफ लेसन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजों को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो ना, जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगे ना, तो आपको फील होगा कि कोई तो डिवाइन एनर्जीज है जो आपके लिए प्रोटेक्ट कर रही है, रास्ता बता रही है, डायरेक्शन बता रही है। और जो आपकी लाइफ से ना एक शाइनिंग मोड वाली एनर्जीज मिसिंग चल रही थी ना, रिगेन हो रही है। वापस एक ऐसे मोड में आप जा रहे हो ना, जहां पर आप अपने आप को ना प्यूरिफाई कर पाएंगे, और एक अट्रैक्टिवनेस आप में बिल्ड हो रही है। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो पर्सन है जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में लेके जाना चाह रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपके सही आ रहा है। तो ये जो अभी प्लेफुल एनर्जी आपके पर्सन की चली आ रही थी ना, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का आना शो कर रहा है कुछ लोगों के यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू कनेक्शंस आपके बन रहे हैं। तो विद इन 10 डेज आपके फोन कॉल्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं आपके पास, या सोशलाइज आप बहुत ज्यादा हो रहे हो, फैमिली गैदरिंग अटेंड कर रहे हो, किसी की मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड करने वाले हैं। जो लैक ऑफ प्रोग्रेस हो रखी है ना कैंसर, प्रोडक्टिविटी आप गेन कर रहे हो। ठीक है, डाउन टू अर्थ आपकी एनर्जीज रह रही है। जो आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, वो ईगो रिलीज हो रहा है कहीं ना कहीं। अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करोगे, है ना, अपने आप को ना एक ऐसे मोड में जाओगे जहां आप टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचे, और लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं। देखिए, मिसिंग एनर्जी आ गई, तो आप जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं वही ऑफर लेके आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, जिस पर्सन के जिस ऑफर का वेट कर रहे हो, यूनिवर्स आपको वो ऑफर लेके आएंगे। लेकिन अभी सामने जो अपॉर्चुनिटीज आपको दी गई हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान देना चाहिए, जो आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा ना करें। या आपके करियर वाइज कोई अपॉर्चुनिटी पहले आई थी लेकिन मिस हो गई थी आपसे, तो वो वापस आ सकती है, तो आप थोड़ा सा फोकस बना के चलिए। देन ये एक लॉयल पर्सन का कार्ड है, तो जो लॉयल्टी आपने शो की है, तो आप में भी सामने वाले पर्सन से वैसी लॉयल्टी शो कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो वो लॉयल्टी आपको शो कर सकते हैं। फुलफिलनेस आपको फील होगी। करियर वाइज एक रिचनेस वाले मोड में जा रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आप जा सकते हो, लग्जरी को गेन कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन ये कंफर्ट जोन में ना जाएं, जो आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा है, कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो ना, रिलीज कर दीजिए। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। जब इतनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, तो अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? अप्लाई नहीं करते हो तो आप स्टक हो जाते हैं। तो ये ना करें, चीजों में ना इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए थोड़ा सा। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया जस्टिस। फाइनली जस्टिस आना ही था। क्यों आना था? क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड दिख रहा है कि आपका कितना यूज किया गया है, आपका फायदा उठाया गया है, उसी चीज में यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे हैं। तो जो लीगल मैटर आपका चला आ रहा था, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। आपके पर्सन जो मैं बोल रही थी ना, अपॉलॉजी लेना चाह रहे हैं, अपॉलॉजी का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। लिब्रा कार्ड है, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी से। और जस्टिस का आना आपकी लाइफ में चेंजेस भी लाएगा, हैप्पीनेस भी लेके आएगा। क्यों हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं? क्योंकि आप जैसा चाह रहे थे ना, वैसी चीजें हो रही है। जो डिसऑनेस्टी आपको शो की गई है, तो एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। कोई स्पिरिचुअल लीडर आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, एज अ मेंटोर, एज अ
टीचर ही आपको ट्रीट करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे, आपको डायरेक्शन बताएंगे। और प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई मैटर आपका फंसा पड़ा हुआ था ना, रिलीज होगा, आपके फेवर में काम बनेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, मूव ऑन, 6 ऑफ स्वॉर्ड है, आगे बढ़िए, बैगेज को लेके आगे नहीं बढ़ना है, फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है, तभी आप इस हैप्पीनेस को गेन कर पाओगे। ठीक है कैंसर, तो बहुत अच्छी एनर्जी से 10 दिन की मैं बात करूं, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, एक्चुअली अपने आप को इम्प्रूव करने के चांसेस बनेंगे। देख रहे हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। रिकवरी तो मैं बोल ही रही हूँ, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड वाली जो एनर्जीज है ना, टिपिकल एनर्जीज, एकदम सैडनेस वाले मोड में, उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं। कुछ लोगों के हेल्थ रिलेटेड इश्यू चले आ रहे हैं कैंसर, उसमें भी आप चेंजेस देख सकते हैं, रिकवरी देख सकते हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है चैरिटी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करिए, एक्चुअली नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी है, जो ट्रस्टवर्दी पर्सन, और उन लोगों से थोड़ा अलर्ट रहिए जो आपका फायदा उठाते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो न्यू स्टार्ट तो आना ही है, कुछ चीजों में आपको एंडिंग दी गई है, तो एक एंडिंग के बाद ही न्यू स्टार्ट आता है, ध्यान रखिए। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहे हैं। ट्रेन का 5, तो मे भी आपको 555 एंजल नंबर नजर आ सकते हैं, जो मनी को मैनिफेस्ट करने को बता रहे हैं। तो मनी रिलेटेड अगर आपकी लाइफ में मैटर्स चले आ रहे हैं ना, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हो। और अदर देन आपको 555 कुछ एंजल्स नंबर नजर आ सकते हैं। स्टार सीड्स के साइड से आ गया ट्रुथ, वही बात है, सच्चाई को देखने की कोशिश करिए। मैंने आपसे स्टार्टिंग से बोला ही हुआ था कि कुछ हिडन एनर्जीज हैं, जो सच्चाई आपसे हाइड की गई है, वो रिवील हो रही हैं। ठीक है, अपनी पार में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हैं। और देखते हैं कैंसर्स क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। ओके, तो चेक करते हैं क्या कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं। गेट सम एक्सरसाइज, तो मैं बोल रही हूँ ना, आपके हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहे हैं, रिकवरी आएगी, आप कुछ एक्सरसाइज करने को बोला जा रहा है, अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आपके ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं, अब जिस भी काम से जाओगे ना, वो आपका काम बन रहा है। लिखा है यहाँ पे अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अब फेवरेबल आउटकम, तो जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हो, जैसी एनर्जीज चाह रहे हो, वैसे आप गैदर कर पाओगे। मेक अ विश, विश तो करिए, जजमेंट वही बता रहे, प्रेयर तो करिए, जरूर सुनी जाएगी, आपकी फुलफिल की जाएगी। योर विश इज ग्रांटेड, मैं वही बोल रही हूँ, आप जो विश करोगे, जो डिजायर करोगे, वो आपका लिखा है यहाँ पे, विश इज ग्रांटेड, जो आपको चाहिए वो आपको दिया जाएगा। मैरिज, तो बहुत जल्द आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। मैंने बोला ना, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट आपके साइड आएगा, और मे भी उसी पर्सन के साथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और ये जो भी पर्सन है आपके सोलमेट है एक्चुअली। ठीक है, अच्छी बात है, अपने सोलमेट से रियूनाइट होने के चांसेस हैं। यू आर सेफ, तो आप सेफ हैं, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको डरने वाली, घबराने वाली कोई बात है नहीं। ओके कैंसर, बस आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे से डील करते जाइए, बाकी सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।